नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैदिक सभ्यता से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ये है मंत्रों का। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो ये कहते हैं सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो ये है कर्मकांड का। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती को। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो यह है रोग निवारण व जादू टोनों का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यह है 108। सबसे नया वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है? तो यह है 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो यह है संगीत का। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेदांत। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो यह है 6। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो यह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो यह है पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह है 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो ये लाया गया जौ और उसके बाद गेहूं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबे का। और वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आरंभिक वैदिक कला कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यहाँ काल होगा। तो ये आधारित थी व्यवसाय पर। तो आर्यों को एक जाति कहने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये थे मैक्स म्यूलर। और मैक्स म्यूलर ने ही इनका मूल निवास मध्य एशिया बताया था। मैं इसका थ्योरी पार्ट भी करवा चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो भी आप देख सकते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो ये थी सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है ये। रामायण के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि। रामायण में कितने कांड हैं? तो ये है 7। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये है वेद व्यास। याद कैसे रखना, जैसे महाभारत, भारत से यहाँ ब आ रहा है तो वेद व्यास में ब आ रहा है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो यह है कौटिल्य। और अन्य किस नाम से जाना जाता है इनको, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ये है कालिदास। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो ये थी ऋतु संहार। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ये है धन्वंतरी। ऑप्शन बी सही है। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। सामवेद के रचनाकार कौन है? तो ये है भरतमुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो ये है विश्वकर्मा। वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? तो ये कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो ये हुई उत्तर वैदिक काल से। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद भी इसको कहते हैं। ओम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक युग में यब कहा जाता था। तो यब ज्यों को कहते थे। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो ये की मनु ने, ऋषि मनु ने।
योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया पतंजलि ने। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो इन्होंने खोजा था लोहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्री भागवत गीता को। ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। और ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो वो था घोड़ा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।